हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक मैंने 4 या 5 यूनिट के ऊपर सभी रचनाओं के ऊपर एमसीक्यू की वीडियो बना दी है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी एक एक रचना के ऊपर एमसीक्यू यानी मॉक टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। जैसे हिंदी नाटक के ऊपर अभी तक एक वीडियो बनी है। अब हमारी जो यूनिट चल रही है हिंदी नाटक के ऊपर चल रही है। उसके बाद आप देखेंगे हिंदी उपन्यास, हिंदी निबंध और हिंदी कहानी और अन्य गद्यविधा के ऊपर मैंने सभी रचनाओं के ऊपर एमसीक्यू की वीडियो बना दी है। आप चाहे तो जाके एक एक वीडियो देख सकते हैं, एक एक रचना के ऊपर। सभी के ऊपर आपको मॉक टेस्ट की वीडियो मिल जाएंगी। जिस तरह से आज के टाइम पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरह से मैंने ये सवाल तैयार किए हैं। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन लगेंगे। तो जिस तरह से मैंने दिखाया, तो इसी तरह से मैंने अभी तक ये सारे क्वेश्चन बनाता हूँ और आपको जो जैसे यूजीसी नेट का पैटर्न हो चुका है, उसी तरह से ये सवाल भी हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारी, वो हिंदी नाटक यानी सिंदूर की होली के हम आज एमसीक्यू करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की पीडीएफ चाहिए या फिर कोई नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं सिंदूर की होली नाटक से। तो सबसे पहला सवाल है, सिंदूर की होली नाटक के स्त्री पात्र हैं नहीं हैं, आपको ये बताना है। नहीं नहीं, ये पहला, इससे ऊपर एक और सवाल होगा। हाँ, पहला सवाल है, सिंदूर की होली नाटक में निम्न में से किस पात्र का नाम उल्लेखित है। आपको बताना है कि सिंदूर की होली नाटक में इनमें से कौन सा पात्र है। मनोज शंकर, सरोज, रजनीकांत, डॉक्टर या परमानंद। आपको बताने हैं कि इस सिंदूर की होली नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी, ये 3 पात्र जो हैं इस नाटक में हैं। दूसरा सवाल है, सिंदूर की होली नाटक के स्त्री पात्र नहीं हैं, मनोरमा, नीलम, चंद्रकला या फिर अनीमा। आपको बताना है कि सिंदूर की होली नाटक में स्त्री पात्र नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी और डी। बी और डी नहीं है, बाकी मनोरमा और चंद्रकला इस नाटक के पात्र हैं। अगला सवाल है, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। अब उनके घर का काम कैसे चलता है। सिंदूर की होली नाटक में यह संवाद किस पात्र का है। तो जिस तरह से सवाल आज के टाइम पे जो नाटकों से, कहानियों से संवाद पूछे जा रहे हैं, उसी तरह से मैंने नाटक में से जो मुख्य से संवाद थे वो लिए हैं। तो आपको बताना है कि ये संवाद किसका है। मुरारीलाल, मनोरमा, चंद्रकला या फिर मनोज शंकर। तो इसका सही उत्तर है मुरारीलाल का ये कथन है। अगला सवाल है, सिंदूर की होली नाटक में किस प्रकार का सिंदूर की होली नाटक, ये यहाँ पे गलत, नाटक किस प्रकार का नाटक है। आपको बताना है कि ये नाटक किस प्रकार का है। हास्य प्रधान नाटक, समस्यात्मक नाटक, मनोवैज्ञानिक नाटक या ऐतिहासिक नाटक। तो इसका सही उत्तर है, ये समस्या प्रधान नाटक भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन कितने वर्ष का है, ये आपको बताना है। क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर जो है कि कौन कितने वर्ष का है, कितनी दूरी को उसका रास्ता है, ये इस तरह के सवाल बन ही रहे हैं। तो आपको मिलान करना है कौन सा किससे है। मुरारीलाल, चंद्रकला, मनोज या मनोरमा। आपको बताना है कि कौन कितने वर्ष का है इसमें। तो इसका सही उत्तर होगा
ए का 4 मुरारी लाल 40 वर्ष का है और चंद्रकला 20 वर्ष और मनोज जो है 22 वर्ष और मनोरमा 18 वर्ष। नहीं, मनोज जो है 40 वर्ष का है। ये आपका सही उत्तर है। अगला सवाल है, उधर देखो मजबूरी मेरे लिए भी है। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ में ही मानसिक हो गई। तुम इस विचार में पड़ गई हो कि मेरा निर्वाह कैसे होगा। सिंदूर की होली नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा। आपको बताना है कि किसने किससे कहा है ये संवाद। चंद्रकला द्वारा मनोरमा को कहा गया, मनोरमा द्वारा चंद्रकला को कहा गया, चंद्रकला द्वारा मुरारी लाल को कहा गया या मनोरमा द्वारा मनोज शंकर को कहा गया। आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर है चंद्रकला द्वारा मनोरमा को कहा गया है। अगला सवाल है, राम और सीता का, दुष्यंत और शकुंतला का, नल और दमयंतो का, अज और इंदुमती का प्रेम पृथक दर्शन में ही हुआ था। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश क्या विदेश, लेकिन मैं इस तरह अपनी सफाई। ये आगे पूरा सेंटेंस नहीं है, यहाँ तक आप देख सकते हैं इसको कि सिंदूर की होली नाटक में ये संवाद किस पात्र का है। ये जो इतने इसमें यहाँ पे पात्र दिए हुए हैं तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है कि किसका उदाहरण इस नाटक में दिया हुआ है। तो ये मुरारी लाल, मनोरमा, चंद्रकला या फिर मनोज शंकर, किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर है चंद्रकला। अगला सवाल है, सिंदूर की होली नाटक की पात्र मनोरमा की शादी कितनी आयु में हुई थी। 8 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 8 वर्ष में हुई थी। अगला सवाल है, सिंदूर की होली नाटक की पात्र मनोरमा विधवा कितनी आयु में हुई थी। 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 10 वर्ष में हुई थी। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मुरारी लाल, चंद्रकला, मनोज, भगवंत सिंह। आपको इनों की पोस्ट बतानी है कि कौन सी के किस पात्र से मिलान होगा। तो इसका सही उत्तर है मुरारी लाल जो है डिप्टी कलेक्टर है और चंद्रकला जो है मुरारी लाल की लड़की है और मनोज जो है मुरारी लाल के मित्र का लड़का और भगवंत सिंह राय साहब ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। अगला सवाल है, तुम्हारा वैद्य तुम्हारा है, वह तुम्हारा स्वर्ग हो सकता है, लेकिन उसमें समाज को संसार की क्या आशा है। वैद्य मंत्र, हवन, शंखध्वनि, जिसके साथ तुम्हारा समझौता नहीं हो सकता, सामाजिक संस्कारों के लिए मोहर का काम करते हैं। सिंदूर की होली नाटक में ये संवाद किसने किससे कहा। आपको ये बताना है कि किसने किससे कहा है ये संवाद। चंद्रकला द्वारा मनोरमा को कहा गया, मनोरमा द्वारा चंद्रकला को कहा गया, चंद्रकला द्वारा मुरारी लाल को कहा गया या मनोरमा द्वारा मनोज शंकर को कहा गया। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है मनोरमा द्वारा चंद्रकला को कहा गया है ये संवाद। अगला सवाल है, यूं तो रात अंधेरे
है ही आकाश में बादल होने के कारण भयंकर हो उठी है। बंगले के बरामदे में उसी तरह कुर्सियां पड़ी हैं। बाईं ओर की कोठरी के दरवाजे के पास बरामदे में फर्श पर एक लालटेन जल रही है। बड़े कमरे के किवाड़ उसी तरह खुले हैं। कमरे के एक भाग में बाहर की लालटेन का प्रकाश पहुंच रहा है। उपयुक्त पंक्ति से सिंदूर की होली नाटक के कौन से अंक का आरंभ होता है? आपको ये बताना है कि ये जो संवाद है इसमें इससे कौन से अंक का प्रारंभ हो रहा है। प्रथम अंक का, दूसरे अंक का, तीसरे अंक का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरे अंक का प्रारंभ हो रहा है। अगला सवाल है, निम्न में से सिंदूर की होली नाटक की पात्र मनोरमा की पंक्ति है। आपको मनोरमा की पंक्ति बतानी है कि इनमें से कौन कौन सी हैं। कला के अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं। शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। मुरारी लाल। ये देहातों में अधिकांश रोह पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। मनोज शंकर। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। तो आपको बताना है कि कौन कौन से मनोरमा के ये पंक्तियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बी और ई। अगला सवाल है, बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी हैं। बीच में सामने की ओर एक आराम कुर्सी है। उसके दोनों बंगलों से होकर 4 काठ की कुर्सियां वृत्ताकार रूप में रखी हुई हैं। संध्या हो रही है। उपयुक्त पंक्ति से सिंदूर की होली नाटक के कौन से अंक का आरंभ होता है? आपको ये बताना है कि कौन से अंक का आरंभ इन पंक्तियों से हो रहा है। प्रथम अंक का, दूसरे अंक का, तीसरे अंक का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरे अंक का। अगला सवाल है, मिश्रा जी के नाटकों में ना तो अनेक पात्र हैं, न गाने या कविता पाठ को सामग्री और न अनावश्यक दृश्यों का परिवर्तन। उनके नाटकों का पट विस्तार भी इतना नहीं है कि उसमें विभिन्न देश काल व्यवस्था और घटनाओं की विभ्रमियों भरती हो। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटकों के विषय में ये कथन किसका है? आपको एक कथन बताना है कि किसका है। बच्चन सिंह, राम प्रसाद त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर ओम शिवपुरी। तो इसका सही उत्तर है राम प्रसाद त्रिपाठी का एक कथन है। अगला सवाल है, माहिर अली मुरारी लाल के यहाँ कितने वर्ष से काम कर रहा है? आपको बताना है कि माहिर अली मुरारी लाल के यहाँ कितने वर्ष से काम कर रहा है। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 15 वर्ष से काम कर रहा है माहिर अली मुरारी लाल के यहाँ। अगला सवाल है, मनोज कौन से शहर में पढ़ता है? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ या फिर आगरा। तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। अगला सवाल है, रजनीकांत ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी। तो इसका सही उत्तर है बीए तक पढ़ाई की थी रजनीकांत ने। अगला सवाल है, मनोरमा रजनीकांत का चित्र का नाम क्या रखती है? जो इसमें 3 चित्र बनाए थे उसमें से जो है रजनीकांत का जो चित्र है उसका नाम क्या है? मृत्यु के द्वार पर,
यौवन के द्वार पर, पीड़ा के द्वार पर, हृदय के द्वार पर। तो इसका सही उत्तर होगा यौवन के द्वार पर रखा था नाम। अगला सवाल है, इस नाटक की भूमिका लिखी, इस नाटक की जो भूमिका है वो किसने लिखी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम प्रसाद त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, नरोत्तम दास। तो इसका सही उत्तर है राम प्रसाद त्रिपाठी ने इस नाटक की भूमिका लिखी है। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली एक एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं ये सभी नाटकों के ऊपर अब डेली एक एक वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपको उपन्यास, अन्य के विधा, हिंदी निबंध, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर इसी तरह की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको एक एक रचना के ऊपर इसी तरह की वीडियो, मॉक टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कोई वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद।